बच्चों, आज हम 2.3 एक्सरसाइज पर आ गए हैं। आज 2.3 एक्सरसाइज करेंगे। अब 2.3 एक्सरसाइज में क्या है पहले तो ये समझ लें। तो ये डिवीजन है एक्चुअली, और ये हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। हमने डिवीजन पढ़ा हुआ है, पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल का डिवीजन। वो यहाँ भी वही चीज बोल रहा है कि जैसे कोई एक पॉलिनोमियल है px, उसको हमें डिवाइड करना है बाय gx, तो यहाँ हमारा आएगा qx और यहाँ हमारा आता है rx रिमाइंडर। अब ये पॉलिनोमियल की डिग्री अलग अलग हो सकती है भाई, ये पॉलिनोमियल अलग डिग्री का होगा, ये अलग होगा, और इन दोनों के हिसाब से इसका और इसका डिग्री आएगी। तो मेन चीज वो यही पूछा है कि जैसे हम सिंपल डिवीजन करते थे 8th क्लास में, हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिवीजन करे, वही वो 10th क्लास में वापस पूछ रहा है। एक्चुअली कुछ नया नहीं है, वही सिंपल चीजें हैं, पर क्या होता है कि जो एनसीईआरटी वाले हैं वो ऐसा सोचते, शायद हो सकता है बच्चे ने 8th क्लास में ढंग से नहीं पढ़ा हो, तो 10th क्लास में हम ढंग से कर लेते हैं, 10th क्लास तक आते आते तो उसको आ ही जाएगा। इसलिए जो 8th की चीजें हैं वही वो 10th में बहुत सारी चीजें रिपीट कर रहा है, और हम वही चीज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ कि कोई px एक पॉलिनोमियल है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। डिविडेंड, डिवाइजर, कोएफिशिएंट, रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू होता है हमारा, डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम इसकी भाषा में लिखें तो px इक्वल टू आएगा हमारा gx इंटू qx प्लस rx। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और rx जो है, rx की डिग्री हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन gx। rx जो हमेशा होता है वो कैसा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन gx। हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, या फिर कितना छोटा होता है, यानी डिवाइजर से छोटा होता है। ये हम रियल नंबर में भी यही चीज पढ़ने वाले हैं, पॉलिनोमियल में भी यही चीज पढ़ने वाले हैं, और बचपन से जब से डिवीजन चालू हुआ, जब से हम यही चीज पढ़ रहे हैं। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल टू, डिविडेंड को हमने क्या बोला यहाँ पर px, तो px इक्वल टू डिवाइजर को हमने क्या बोला gx qx rx। ये हमने rx px qx क्या लिखे, ये पॉलिनोमियल, अलग अलग डिग्री के पॉलिनोमियल है जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब एक्सरसाइज पर आती हूँ और पहला क्वेश्चन लेती हूँ, जिससे आपको समझना है कि फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है। देखिए मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx। वो बोल रहा है कोई एक पॉलिनोमियल है px जिसको gx से डिवाइड करना है, ये लिखा हुआ है। डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर। देखिए हमेशा डिवीजन में डिविडेंड दिया रहेगा, डिवाइजर दिया रहेगा, तभी तो कोएफिशिएंट और रिमाइंडर आएंगे। तो हमें ये दोनों चीजें क्या करना है, फाइंड करना है। हमारे पास px है, gx है, हमें qx और rx निकालना है। उसने बोला फाइंड द कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो नंबर 1 क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, px दिया हुआ है हमारे पास, px दिया दे रखा है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। gx इक्वल टू हमको दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2, और वो बोल रहा है px को gx से डिवाइड करो और फाइंड करो। फाइंड करना है हमको qx और फाइंड करना है हमको rx। ये हमारा क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है कि कोई px पॉलिनोमियल है, उसको gx से डिवाइड करो, फाइंड करो qx, फाइंड करो rx। अब वही लॉन्ग डिवीजन जैसे हम करते हैं, लॉन्ग डिवीजन से हमको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग डिवीजन आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए ये हमारा px है, ये हमारा gx है। px को gx से डिवाइड करना है, px को gx से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे px है मेरा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और किससे डिवाइड करना है हमको, gx है हमारा x स्क्वायर माइनस 2। तो देखिए पहले तो इसकी
टर्म और कंडीशन समझ लीजिए कि लिखना कैसे चाहिए। हमेशा जब पॉलिनोमियल होता है तो इसकी जो डिग्री है हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बहुत बार पॉलिनोमियल ऐसा लिख के देता है, वो -2 2 - x² लिख दिया सपोज उसने, तो ऐसा डिवीजन इससे डिवाइड नहीं करेंगे, हमें इसको ऐसा लिखना होगा -x² + 2। यानी अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री नहीं है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिग्री को बना लेंगे, पॉलिनोमियल को उस फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम पॉलिनोमियल को उस फॉर्म में लिख लिया हमने -x² + 2। अगर यहाँ पर भी ऐसा लिखा रहता, आगे पीछे करके वो टर्म लिख देता है, तो सबसे पहले हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल को जमा लेना है। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल को जमा लेना है। अब इसका डिवीजन का तरीका वही है। डिवीजन का तरीका क्या है कि x² - 2 की टेबल पढ़नी है। डिवीजन का मतलब होता है पहले टेबल पढ़ो, जैसे 2 से डिवाइड करना है तो 2 की टेबल पढ़ो, 5 से डिवाइड करना है 5 की टेबल पढ़ो। तो भैया x² से डिवाइड करना है तो पहले x² की टेबल पढ़ो। और कौन सा टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म को मैच कराया जाता है। किस टर्म को मैच कराया जाता है, फर्स्ट टर्म को मैच कराया जाता है। तो देखिए मैच करने के लिए यहाँ पर x लेना पड़ेगा, x² को x से मल्टीप्लाई करने से x³ आएगा। फर्स्ट टर्म को मैच किया जाता है, हमेशा हमें फर्स्ट टर्म को मैच करना है। तो x² - 2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, x से। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए पूरा नंबर, इस पूरे नंबर को x से मल्टीप्लाई करना है। अकेला x² × x से तो हमने चेक करा फर्स्ट टर्म, x² और x से हमने फर्स्ट टर्म चेक करी, प्लस है तो प्लस लाएंगे, माइनस है तो माइनस लाएंगे। लेकिन नंबर, इस पूरे नंबर को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करिए, x² × x x³ होता है, x² × x x³ होता है, और ये -2x हो गया। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे -2x। जो नंबर होता है, जो नंबर जिस डिग्री का होता है उसी डिग्री के नीचे आएगा। देखिए यहाँ पर मेरा आया -2x, तो -2x में यहाँ नहीं लिख सकते, -2x हम x² के नीचे नहीं लिख सकते। -2x को हमें, डिग्री जो है इसकी भी 1 है तो इसके नीचे ही -2x आएगा। सेम डिग्री में से सेम डिग्री माइनस और प्लस होगी, ऐसा नहीं है कि 2x² में से 3x² में से 2x को माइनस प्लस कर ले, नहीं होगा। हमेशा सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री वाला नंबर ही आएगा। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट में, आपको मालूम है कि सब्ट्रैक्ट करना यानी कि माइनस करना। तो माइनस करेंगे, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, ये साइन हमने बदल दिए, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। और यहाँ पर देखिए ये नंबर के नीचे तो 0 लिखा हुआ है, तो ये आ गया मेरा -3x², और यहाँ पर प्लस और प्लस मिलके क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया 7x। और यहाँ पर हमारा आएगा, ये नीचे आ गया, ये हमारा हो गया -3। अब हमें फर्स्ट टर्म मैच करनी है, फर्स्ट टर्म मैच करनी है, तो फर्स्ट टर्म मैच करने के लिए क्या चाहिए मुझे, -3x। फर्स्ट टर्म मैच करनी है -3x², तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 से। x² तो पहले से है और x² यहाँ भी है, तो केवल हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए, केवल हमें क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो -3 से मल्टीप्लाई करना है, पूरे नंबर को -3 से करेंगे तो क्या आएगा, -3x² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और ये अब देखिए ये ओनली कांस्टेंट नंबर है तो इसके नीचे नहीं आएगा, 3 2 जा 6 यहाँ आएगा, नंबर के नीचे नंबर आएगा, सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री का नंबर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर 2 चीजें आपको बताई, एक तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर की पावर में पॉलिनोमियल को लिख लेना है, एक तो हमारा जो डिवाइजर है और जो डिविडेंड है दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर की डिग्री में लिख लेना है। उसके बाद जो डिग्री होती है, जितनी डिग्री है उसके नीचे वाला नंबर भी उतनी ही डिग्री का होगा, यानी सेम डिग्री के नीचे सेम डिग्री का नंबर आएगा। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, अगर ये चीजें आपने सही कर ली तो आपका डिवीजन गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया हमारा, ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 7x, और ये कितना हो गया -9। अब देखिए ये जो डिग्री है इसकी डिग्री कितनी है भाई, इसकी डिग्री है 2, डिवाइजर की डिग्री कितनी है 2, और रिमाइंडर की डिग्री कितनी है 1।
या तो इक्वल डिग्री से डिवाइड होगा, अगर डिग्री 1 आ गई तो अब डिवीजन नहीं होगा। जैसे हमने बोला जब हम 9 को डिवाइड करते हैं हम 2 से, देखिए जब 2 4 जा 8 लिखते हैं तो यहाँ पर 1 आता है, तो 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि डिवाइजर से छोटा हो गया। तो यहाँ पर हम डिग्री से देखते हैं कि अगर डिवाइजर की डिग्री 2 है और यहाँ रिमाइंडर की डिग्री 1 आ गई तो अब डिवीजन नहीं होगा। इसका मतलब Rx हमारा हो गया 7x माइनस 9 और यहाँ पर क्वोशिएंट हो गया, ये हो गया हमारा QX हमारा हो गया x माइनस 3। तो ये हमारे आंसर आ गए। उसने यही पूछा हमसे, फाइंड द क्वोशिएंट, फाइंड द रिमाइंडर, तो हमारी ये आंसर हो गए QX इक्वल टू x माइनस 3 और Rx इक्वल टू 7x माइनस 9। अब वो यहाँ पर डिग्री पूछता है, एक नई चीज मैं आपको मन से बता देती हूँ। यहाँ पर अगर वो डिग्री पूछता, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, फाइंड द डिग्री ऑफ क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, तो देखिए इसकी डिग्री लीनियर है, इसकी डिग्री कितनी होगी 1, इसकी डिग्री कितनी होगी 1, इसकी डिग्री कितनी होगी 1, इसकी डिग्री कितनी होगी 1। अब यहाँ से एक और चीज समझ लीजिए, आगे जाके काम आने वाली इसी एक्सरसाइज में। यहाँ पर देखिए जब ये इसकी डिग्री पॉलिनोमियल की 3 थी, जब इस पॉलिनोमियल की डिग्री डिविडेंड की डिग्री कितनी थी, डिविडेंड की डिग्री कितनी थी 3 थी और डिवाइजर की डिग्री 2 थी। बहुत अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगले क्वेश्चन में हमारी इसी एक्सरसाइज में ये चीज लगेगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए इसकी डिग्री x क्यूब यानी 3, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 2, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि इसकी डिग्री 1 आई, ये अगर इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 2 है, तो क्वोशिएंट की डिग्री क्या आएगी 1 आएगी। और रिमाइंडर की डिग्री इज लेस देन, या तो 0 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। 0 मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, नंबर आया ना हमारा तो कांस्टेंट हो सकता है। इसकी डिग्री या 1 हो सकती है, 2 नहीं होगी, 2 से छोटी होगी। डिग्री क्या होगी, रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी 2 से छोटी होगी, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है डिग्री और 1 हो सकती है डिग्री। क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ पर रिमाइंडर की डिग्री, अगर ऐसा पॉलिनोमियल है रिमाइंडर की डिग्री पूछिए तो हमें डायरेक्ट ही समझ में आना चाहिए कि अगर इसकी डिग्री 3 थी, इसकी डिग्री 2 थी, तो क्वोशिएंट की डिग्री 1 आएगी और इसकी डिग्री 1 और 0 दोनों पॉसिबल है। इसकी डिग्री 1 भी आ सकती है और इसकी डिग्री 0 भी आ सकती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बन सकता है, हो सकता है। क्लियर है, समझ में आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर क्या दिया है तो किसकी डिग्री कितनी होगी। तो ये एग्जांपल से मैंने नई चीज भी आपको बताई कि इसकी डिग्री 1 है और 0 भी हो सकती है, 1 है यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, क्योंकि ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, तो इसकी 1 ही आएगी। क्लियर है, समझ में आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा है 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट। क्लियर है, चलिए देखते हैं। अब देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पर। इसमें पीएक्स हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर पीएक्स दे रखा है हमको x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। क्वेश्चन हमारा वही है, फाइंड द qx एंड rx। अब आप यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो इसको ऐसा नहीं चाहिए हमको, कैसा चाहिए हमको, इसको हम कैसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा लिख लेंगे। ये लिखना कंपलसरी, अगर यहाँ पे भी आगे पीछे टर्म होती तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना था। ये 4 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 1 लिखा है, ये 5, तो ये सही है। 3 नहीं है, कोई चीज छूटी हुई है, कोई डिग्री छूटी हुई है, वो चलेगा। लेकिन अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखा है तो उसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया एक्स स्क्वायर फिर 1 फिर 0। अब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करने के लिए लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पर हमारा आया एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस। अब देखिए मैंने आपको बताया टेबल पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर की टेबल पढ़ेंगे, x4 चाहिए तो क्या आएगा x टू दी पावर x स्क्वायर, भाई x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x टू दी पावर 4, बेस सेम पावर है, ये हम एक्सपोनेंट में पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x टू दी पावर 4 होता है। लेकिन
इस एक्स स्क्वायर को मैच करने के लिए फर्स्ट टर्म देखते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो पूरे नंबर से होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से पूरा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा हमारा एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब आएगा, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने थोड़ा एक्सपांड करके नहीं लिखा है, जनरली हम इसको एक्सपांड करके भी लिखेंगे, देखिए जिससे आपको और इजी लगे। पहले हम इसको क्या करें, अगर इसमें एक डिग्री नहीं है और डिग्री तो बनेगी यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको ऐसा लिखेंगे एक्स टू दी पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। बहुत आसान हो जाएगा इससे। यहाँ पर x क्यूब नहीं था तो मैंने 0x क्यूब लिख दिया, तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करा हमने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4 माइनस प्लस माइनस होगा x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा, और ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए हर एक डिग्री के नीचे डिग्री आ गई, डिग्री के नीचे डिग्री आ गई। अगर हम वैसे लिखते तो एक्स क्यूब आता एक्स स्क्वायर के नीचे, तो जो कि गलत हो जाता, हमें सही नहीं दिखता, फिर हम माइनस प्लस करने में गड़बड़ कर सकते थे। तो जो नंबर जिस डिग्री का है उसी डिग्री के नंबर उसी डिग्री के नीचे वही नंबर लिखेंगे। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल हो गया। ये देखिए अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट हमको दे रखा है px इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, gx इक्वल टू दे रखा है 2 माइनस एक्स। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर आप देखिए डिग्री 4 दे रखी है और डिग्री 4 के बाद डायरेक्ट 5x दे रखा है, तो हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बना लेना है। और यहाँ पर देखिए पहले कांस्टेंट लिखा है, फिर डिग्री 2 लिखी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे लिख लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लेंगे gx को, और px को कैसे लिख लेंगे, px को हम लिख लेंगे एक्स टू दी पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऐसा लिख लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। gx को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया और px को पूरी फुल डिग्री के फॉर्म में लिख लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 3 2 1 और 0, जबकि यहाँ पर क्या दिया था, 4 के बाद 1 दिया था। जब हम यहाँ पे करने जाते हैं तो डिवीजन में नीचे नंबर हमें डिग्री के नीचे डिग्री वाला लिखना रहता है, इसलिए ऐसा लिखना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे गलती होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, करना चालू नहीं करना है, करने के पहले हमें ये चीज ध्यान रखना है कि डिवीजन है तो डिवीजन हम कैसे करना है। अब देखिए डिवीजन करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा, और यहां पर हमने ये लिख लिया पॉलिनोमियल एक्स टू दी पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 5x और ये प्लस 6। अब उसके बाद डिवाइड करेंगे तो देखिए यहां पर माइनस है और मुझे यहां पे चाहिए प्लस, तो क्लियर है कि प्लस चाहिए तो यहां पर माइनस तो लगेगा। पहला नंबर के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। और यहां पर एक्स स्क्वायर है और यहां पर x4 है, तो हमें यहां पर एक्स स्क्वायर ही लेना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, यानी फर्स्ट टर्म हमारी मैच होगी। लेकिन मल्टीप्लाई तो हमें पूरे नंबर से करना है, मल्टीप्लाई तो हमें पूरे डिवाइजर से करना है। तो आप यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस ये एक्स टू दी पावर 4 और माइनस 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा माइनस 2x स्क्वायर। और जिसके नीचे जिसकी जितनी डिग्री है उसी डिग्री के नीचे उस नंबर को लिखना कंपलसरी है। तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया और ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए 0x क्यूब, यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका यूज कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। अब यहाँ पर देखिए ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, सेम डिग्री है। ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर, डिग्री सेम है। इसका मतलब हमें केवल कांस्टेंट नंबर चाहिए, लेकिन पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस अगर 2 ले लूं मैं, तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म मैच हो गई। माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर और ये हो गया माइनस प्लस माइनस 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 2।
ये माइनस और ये प्लस। ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है इसको -2 से मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस प्लस 2x² प्लस माइनस माइनस और नंबर के नीचे नंबर आएगा। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और ये बचा मेरा -5x और यहाँ पे ये 6 + 4 10। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब आगे डिवीजन नहीं होगा। अब इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 1, तो अब डिवीजन नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया Rx और ये हमारा हो गया Qx। तो आंसर हो गया हमारे Qx इक्वल टू -x² - 2 और Rx इक्वल टू हो गया हमारा -5x + 10। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। एक बार कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन दे हम कर सकते हैं। और डिवीजन की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको तो 8th क्लास की बुक उठा के किसी भी 8th क्लास की रेफरेंस बुक से आप इसकी डिवीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या 10th क्लास की कोई रेफरेंस बुक लेंगे तो और नए नए डिवीजन आपको उसमें भी मिल जाएंगे, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिन बच्चों को प्रॉब्लम है डिवीजन में। और जिनको अगर समझ में आ रहा है तो इतने क्वेश्चन भी बहुत है, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी डिवीजन का ही है। इतने सारे क्वेश्चन है, अगर नहीं समझ के हम अच्छे से कर लें तो हमें कोई और बुक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंसेप्ट क्लियर होता है तो हम सारे डिवीजन कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। देखिए, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का ये मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, डिवाइड द सेकंड पॉलिनोमियल बाय फर्स्ट पॉलिनोमियल। वो बोल रहा है ये जो सेकंड पॉलिनोमियल लिखा है, 2 पॉलिनोमियल लिखे हैं यहाँ पे, इसकी ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है और ये हमारा सेकंड पॉलिनोमियल है। वो बोल रहा है कि सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करिए, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करिए और चेक करिए कि जो सेकंड पॉलिनोमियल है, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है। चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। क्या ये जो है सेकंड पॉलिनोमियल का फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है, ये हमें चेक करना है। तो देखिए, मैं वापस से बताती हूँ, वैसे 9th क्लास में हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम, हम 9th क्लास में पढ़ते हैं या हम बचपन से ही पढ़ते हैं कि अगर 9 को 2 से डिवाइड करा, 9 को 2 से 9 को डिवाइड करा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 1। हमने 8 को 2 से डिवाइड करा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 0। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर बचता है तो वो उस नंबर का फैक्टर नहीं होता है, और अगर 0 आ जाता है नीचे, अगर रिमाइंडर में 0 आ जाता है तो वो उस नंबर का फैक्टर होता है। यानी जो 2 है वो 8 का फैक्टर है, और 2 जो है यहाँ 9 का फैक्टर नहीं है। 9 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 × 3, 3 3 जा 9, और 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2। तो देखिए, जब 2 से डिवाइड करा 8 को तो रिमाइंडर आया 0। तो इसका मतलब हुआ कि 2 यानी डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड, यानी 2 8 का एक फैक्टर है। और यहां पर देखिए 2 9 का फैक्टर नहीं है। कैसे पहचाना? रिमाइंडर से पहचाना। ये 9th क्लास में भी हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर अगर वैल्यू रख दो और बराबर 0 आता है तो वो उसका एक फैक्टर है, नहीं तो वो उसका एक रिमाइंडर है। तो यहाँ पर भी वो यही चीज पूछ रहा है हमसे कि इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके बताओ क्या ये इसका फैक्टर है। तो यानी हमें बताना है कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उसका एक फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो उसका एक फैक्टर नहीं है। सीधी सी बात है। चलिए, अब हम इसको क्या करते हैं? डिवीजन करते हैं। तो डिवीजन करके हम पता करते हैं कि इसका फैक्टर है या नहीं है।
देखिए अब टी स्क्वायर माइनस 3 से इसको डिवाइड करना है, करना चालू करिए। टी स्क्वायर है यहाँ पर भाई, एक्स हो, वाई हो, पी हो, टी हो, ये सब वेरिएबल है। यहाँ से जब टी स्क्वायर से टी फोर को डिवाइड करना है तो इसका मतलब मल्टीपल टी स्क्वायर होना चाहिए। टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी फोर आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स फोर होता है, बेस से पावर है। तो यहाँ पर देखिए, और ये 2 नंबर है तो 2t स्क्वायर चाहिए पड़ेगा मुझे। क्या चाहिए पड़ेगा? 2t स्क्वायर। तो पहला नंबर मैच हो गया 2t टू दी पावर 4, और ये देखिए माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस माइनस 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 6, 3 2 जा 6 t स्क्वायर। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस और ये प्लस। क्लियर है? यानी हमें फर्स्ट नंबर को मैच करना है, 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आया, और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से करा t4 आया, और पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है, इसलिए माइनस 3 से भी करा तो माइनस 6 टी स्क्वायर। अब ये और ये कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचा? 3t स्क्वायर, तो ये 3t स्क्वायर। अब ये देखिए, ये प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस 4t स्क्वायर आएगा। ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या आएगा? प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अब यहाँ क्या चाहिए मुझे? 3 और टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर तो यहाँ भी है और टी स्क्वायर तो यहाँ भी है। इसका मतलब ये है कि प्लस 3 चाहिए मुझे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस 3। प्लस 3 करा तो 3t स्क्वायर, ये 3t क्यूब है, यहाँ पर ये क्यूब है, यहाँ पर देखिए ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये सिंगल टी है और ये। तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल क्या आएगा? यहाँ पर हमारा आएगा, ये क्या है? टी स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या चाहिए मुझे? टी क्यूब, तो यहाँ पर आएगा 3t। क्या आएगा यहाँ पर? 3t। तो 3t इंटू टी स्क्वायर, तो 3 बन गया 3 और टी स्क्वायर इंटू टी, टी क्यूब। दूसरा माइनस 3 3 जा 9, तो ये आएगा माइनस 9t। अब ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 4t स्क्वायर माइनस 12, ये माइनस 12 यहाँ आ गया और ये 4t स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये भी टी स्क्वायर है, ये भी टी स्क्वायर है, तो केवल कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 से, प्लस 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 4t स्क्वायर माइनस 12। ये देखिए प्लस माइनस 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 12, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0। सो इसका मतलब हो गया कि gx इज अ फैक्टर ऑफ gt, इज ए फैक्टर ऑफ gt, इज ए फैक्टर ऑफ pt। भाई t के फॉर्म में दिया तो t लिखेंगे, gt इज ए फैक्टर ऑफ pt, क्योंकि r इक्वल टू क्या है? 0। r इक्वल टू 0 है, इसलिए ये इसका एक फैक्टर है। क्लियर है? समझ में आया? बहुत एक ही चीज है, दूसरे तरीके से पूछ ली। पहले उसने सब पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड द क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर, वो भी हमने निकाल दिया। लेकिन यहाँ पे उसने बोला कि इसका फैक्टर है क्या, तो ये इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर इज 0। क्लियर है? समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। उसमें भी सेम ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। बस ये नंबर बदल जाएंगे और क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। तो हम इसका लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पर। इसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या दे रखा है? फर्स्ट हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। सेकेंड पॉलिनोमियल है, सेकेंड पॉलिनोमियल हमको दे रखा है 3x टू दी पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस, और हमें वही बताना है कि हमें चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना है? डिवाइड करना है सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से। लिखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर,
यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और यहाँ पर अंदर लिखेंगे 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना रहता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हमने नोट कर दिया। अब यहाँ पर फिर वही टेबल पढ़ना है, ये डिवाइजर है, डिवाइजर की टेबल पढ़ो। ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की पावर x⁴ चाहिए हमको, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर से, बेस सेम पावर है। और यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 चाहिए, तो ये आएगा हमारा 3x²। ये आएगा हमारा 3x²। तो यहाँ पर देखिए 3x⁴ प्लस 3 3 9x³ और ये आएगा प्लस 3x²। ये माइनस और ये माइनस। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इससे पहला टर्म मैच करना रहता है। पहले टर्म को मैच करने के लिए x² × x², 1 × 3 3 और बाकी नंबर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 3 × 3 9 और x × x² x³, 1 × 3 3 1 × x²। तो ये आ गया हमारा, ये देखिए प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का नंबर बड़ा है, तो ये आ गया 4x³ और ये आ गया हमारा माइनस 10x² और ये आ गया 2x और ये आ गया 2। अब हमारा कितनी बार जाएगा, यहाँ पर x³ है तो एक तो हमें x लगेगा, दूसरा -4 है तो -4x लगेगा। यहाँ पर -4x चाहिए तो -4 लगेगा, x² × x होगा, तो ये हो गया हमारा -4x³ और ये हो गया हमारा -12x² और ये हो गया हमारा -4x। ये प्लस ये प्लस ये प्लस, साइन चेंज करना कंपलसरी है, साइन चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया कैंसिल और यहाँ पर देखिए आप, ये प्लस का और ये माइनस का, तो 2x बचेगा, 2x² और यहाँ पर हमारा बचेगा 2x और ये बचा हमारा। अब यहाँ पर देखिए ये x² है, ये 3x है, ये 1 है। अब अगर हमें चाहिए क्या पड़ेगा, यहाँ पर ये 6 आएगा, ध्यान से करना है, प्लस और प्लस, ये 6x हो गया। यहाँ पर ये 2x है, यहाँ पर ये 4x है, तो ये 6x हो गया। ये -10 है, ये +12 है, तो +2 बचा और ये +2 नीचे आ गया। अब यहाँ पर ये देखिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म को मैच करते 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 2x², ये हो गया 3 2 6x और ये हो गया 2 1 2। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर इज 0, इसका मतलब है gx इज ए फैक्टर ऑफ px। रिमाइंडर इज 0, तो यहाँ पर लिख देंगे therefore r = 0, so gx is a factor of, समझ में आया। बस डिवीजन में कोई गलती नहीं करना है, प्लस माइनस में कोई गलती नहीं करना है, तो हमारा सही हो जाता है। बहुत आसान है, ऐसा बहुत टफ नहीं है चैप्टर, बहुत इजी है। पॉलिनोमियल आप मेरे साथ साथ भी इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, एक एक स्टेप आपको बता रही हूँ, एक एक चीज बारीकी से समझा रही हूँ। अगर इतना कर लोगे तो डिवीजन आपका परफेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमको क्या दे रखा है, देखिए पूरी एक्सरसाइज में उसने डिवीजन ही डिवीजन पूछा है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट पॉलिनोमियल दे रखा है हमको x³ -3x + 1। सेकेंड पॉलिनोमियल हमको दे रखा है x⁵ -4x³ + x² + 3x + 1। देखिए वही क्वेश्चन हमारा वही है कि शो दैट चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। तो हमें क्या करना है, डिवीजन करना है, लॉन्ग डिवीजन करेंगे। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं x⁵, ये वाला जो पॉलिनोमियल है पहले इसको gx को लिख लेते हैं, x³ -3x + 1। दूसरा पॉलिनोमियल लिख लेते हैं x⁵। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए 4 नहीं है, तो 4 को हम लिखने के लिए क्या करेंगे, 0x⁴ -4x³ + x²
प्लस 3x प्लस 1, ये दिखा है। तो यहाँ पर देखिए कितने से जाएगा, कितनी बार जाएगा, x5 चाहिए, x क्यूब है, x स्क्वायर बार जाएगा। तो ये हो गया हमारा x टू दी पावर 5 और ये x स्क्वायर इंटू x क्यूब। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 3x क्यूब। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया हमारा माइनस और ये हो गया प्लस, ये हो गया हमारा कैंसिल। x टू दी पावर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ डिग्री 2 ही आएगी, एक्स स्क्वायर, कोई नंबर नहीं है, नंबर की जरूरत नहीं है। तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 5, अब पूरे से मल्टीप्लाई करना रहता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो माइनस 3x क्यूब। अब ये 1 बच गया, तो 1 यानी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। अब ये देखिए, ये प्लस है और ये माइनस का है, तो माइनस एक्स क्यूब आएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस एक्स क्यूब आएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये माइनस और ये प्लस, ये भी कैंसिल हो गया, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। हमारे पास बच गया 3x प्लस 1। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी एक्स क्यूब है और यहाँ पर भी एक्स क्यूब है, लेकिन यहाँ प्लस का एक्स क्यूब है और यहाँ माइनस का एक्स क्यूब है, यानी हमें -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए सेम डिग्री है, लेकिन जो इसका कोफिशिएंट है वो -1 है और इसका कोफिशिएंट +1 है, तो हमें कोफिशिएंट सेम बनाना रहता है, सेम साइन चाहिए रहता है। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करा, अब ये बन गया। अब इसको लिख दीजिए, माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x और ये प्लस 1 -1। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखिए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, लेकिन यहाँ पे क्या बच गया, 2। तो रिमाइंडर क्या है, 2 बच गया। r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2, सो देयरफॉर gx is not a factor of px। यहां पर अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो ही ये इसका फैक्टर होता है, अगर ये नंबर बचता है तो ये इसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है? तो gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का तीनों पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया पूरे क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का पूरा पार्ट हो गया। तो इसमें दोनों में डिवीजन ही था, और अगर देखा जाए तो 2.3 पूरी एक्सरसाइज जो है वो डिवीजन पर ही बेस्ड है। तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे। उसके बाद इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, उसके बाद हम उसको करेंगे। तो आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। दूसरा, ये डिवीजन जो है खुद से करके देखना है। मेरे करने के बाद अगर आप खुद से करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यहाँ बन रहा है। केवल आपको मेरा पढ़ाया हुआ केवल सुनना नहीं है, आपको कॉपी पर लिखना है, कॉपी पर करके देखना है, एक बार देख के करना है, एक बार बिना देखे करना है। अपने आप प्रैक्टिस होगी और आपका ये चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेरे साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू।